नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम एक दिन के चूजे खरीदकर मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो उन चूज़ों को पालने के सही तरीक़ों के बारे में, चूज़ों को किस तरीके से पालना चाहिए ताकि एक भी चूजे ना मरे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग एक दिन के चूजे खरीद कर ही मुर्गी पालन शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीद कर मुर्गी पालन शुरुआत करते हैं तो आप लोगों का खर्चा भी कम होता है, मतलब कम लागत में भी आप लोग मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीदते हैं तो उन्हें समय पर सभी वैक्सीन भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीदकर मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग एक दिन के चूजों से मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो चूजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना होता है। अगर आप लोग चूजों को अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो चूजे मर सकते हैं। जब मुर्गी कुड़क पर बैठकर खुद चूजे निकालती है तो वो अपने चूजों को खुद ताप देती है, पर यहाँ बात अलग है, ये काम सब आप लोगों को खुद करना होगा। चूजों को ताप देने के लिए आप लोगों को चूजे लाने से पहले ही एक सस्ता और टिकाऊ ब्रूडर घर का निर्माण करना है। और चूजों को ताप देने के लिए आप लोग गैस ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप लोग और एक काम कर सकते हैं, लाल रंग का बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तो 100 चूजों के हिसाब से एक ब्रूडिंग रूम में 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगाना है। और अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तो 100 चूजों के हिसाब से एक ब्रूडिंग रूम में 100 पावर का लाल रंग का बल्ब लगाने से भी चलेगा। और उसके साथ साथ आप लोग जिस घर में चूजों को रखते हैं उस घर में एक इमरजेंसी बल्ब भी लगाना है ताकि बिजली जाने पर भी चूजे शोर ना मचाए। नहीं तो अगर आप लोग इमरजेंसी बल्ब नहीं लगाते हैं और आप लोगों के घर में अगर इन्वर्टर नहीं होता है तो बिजली जाने पर लाइट ऑफ हो जाता है और जिसके कारण चूजे शोर मचाते हैं। और अगर आप लोग एक इमरजेंसी बल्ब लगा कर रखते हैं तो वो बिजली चले जाने पर भी जला रहता है, जिसके कारण चूजे शोर नहीं मचाते हैं। चूजों को ब्रूडिंग करते समय दूसरी बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि एक चूजे को आधा वर्ग फुट जगह का आवश्यक होता है। और आप लोगों के पास जितनी संख्या में चूजे होते हैं तो उसी हिसाब से आप लोगों को ब्रूडिंग घर का निर्माण करना है। चूजों को ब्रूडिंग करते समय तीसरा बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि चूजों को जहां आप लोग ब्रूडिंग करेंगे वो ब्रूडिंग घर बंद होना चाहिए ताकि चूजे बाहर ना निकल सके। और उसके साथ साथ ब्रूडिंग घर में बिछावन के तौर पे धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करना है। और बिछावन का जो मोटाई है वो 1 इंच होना चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीदते हैं तो उन चूजों को एक दिन से ही धान के भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर नहीं रखना है। अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं तो उसके ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर रखना है और उसके ऊपर ही चूजों को रखना है। और ये जो काम है लगभग आप लोगों को 7 से 10 दिन तक करना है और उसके बाद ही वहाँ से न्यूज़पेपर हटा देना है। और जब भी न्यूज़पेपर गंदा होता है तो गंदे न्यूज़पेपर के ऊपर चूजों को नहीं रखना है, गंदे न्यूज़पेपर को बाहर निकाल के फेंक देना है और वहाँ फिर से नया न्यूज़पेपर बिछा देना है। चूजों को ब्रूडिंग करते समय 4 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि चूजों को 1 दिन से लेकर मिनिमम 3 दिन तक न्यूज़पेपर के ऊपर ही दाना खाने के लिए देना है। और जब चूजे अच्छे से दाना खाना सीख जाएंगे उसके बाद ही उन्हें बर्तन में दाना खाने के लिए देना है। और जो बर्तन में आप लोग चूजों को दाना खाने के लिए देंगे वो बर्तन इस तरीके के होना चाहिए, मतलब छोटे चूजों के लिए जो आता है फीडर, वही फीडर में चूजों को दाना खाने के लिए देना है। और पानी पीने का जो बर्तन है वो इस तरीके का होना चाहिए, मतलब छोटे साइज़ वाले ड्रिंकर होना चाहिए। और छोटे साइज़ वाले फीडर और ड्रिंकर में ही चूजों को दाना पानी खाने के लिए देना चाहिए पहले अवस्था में। और जब चूजे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग बड़े साइज़ वाले बर्तन में भी चूजों को दाना पानी खाने के लिए दे सकते हैं। पर एक दिन से ही अगर आप लोग चूजों को बड़े साइज़ वाले ड्रिंकर में पानी पीने के लिए देते हैं तो वहाँ चूजे डूबकर मर जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। चूजों को ब्रूडिंग करते समय 5 नंबर ध्यान आप लोगों को ये देना है कि चूजों को आप लोग जिस घर में रखेंगे, मतलब जिस ब्रूडिंग घर में रखेंगे, उसका जो तापमान है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए।
चूज़ों को ब्रूडिंग करते समय 6 नंबर ध्यान आप लोगों को ये देना है कि जब आप लोग एक दिन के चूजे ब्रूडिंग घर में डालेंगे तो चूज़ों को डालने के साथ साथ ही उन्हें कोई भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। पहले के 1 से 2 घंटे तक उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पानी या गुड़ पानी पीने के लिए देना है और उसके 2 घंटे बाद ही उन्हें फीड खाने के लिए देना है। और अगर हम आप लोगों को हमारे बारे में बताएं तो पहले दिन में हम ओरिजिनल देसी चूज़ों को कोई भी प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं देते हैं। पहले दिन में हम ओरिजिनल देसी चूज़ों को मक्का का दलिया या चावल का कनकी खाने के लिए देते हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हम ओरिजिनल देसी चूज़ों को किस तरीके से पालते हैं तो उसके ऊपर हमने सभी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। चूज़ों को ब्रूडिंग करते समय 7 नंबर ध्यान आप लोगों को ये देना है कि 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूज़ों को पहला वैक्सीन कर देना है और उस वैक्सीन का नाम है F1 वैक्सीन और उस वैक्सीन को रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। और ये वैक्सीन चूज़ों के एक आंख में 1 बूंद दिया जाता है और उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूज़ों को IVD वैक्सीन देना है और IVD वैक्सीन को गंबोरू वैक्सीन भी कहा जाता है। और ये वैक्सीन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चूज़ों को देना है क्योंकि ये जो बीमार है ये बहुत ही भयंकर बीमार है और ये वैक्सीन अगर आप लोग मुर्गियों को समय पर नहीं करते हैं तो उसके वजह से मुर्गियाँ मर सकते हैं या आप लोग का फार्म खाली भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। चूज़ों को ब्रूडिंग करते समय 8 नंबर ध्यान आप लोगों को ये देना है कि चूज़ों को आप लोग जिस घर में रखेंगे उस घर के बाहर पर्दे का इस्तेमाल करना है और शाम होते ही पर्दे से उस घर को ढक देना है और सुबह के 9 या 10 बजे पर्दे ऊपर उठा देना है ताकि रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा हुआ है वो बाहर निकल सके। और उसके साथ साथ अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ठंड के दिनों में चूज़ों को कभी भी ठंडा पानी पीने के लिए नहीं देना है, उन्हें हमेशा गुनगुना पानी पीने के लिए देना है। अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूज़ों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से चूज़ों को CRD हो जाता है और अगर चूजे अवस्था में ही चूज़ों को CRD लग जाता है तो उन्हें बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं तो गर्मियों के दिनों में चूज़ों को ठंडा पानी भी पीने के लिए दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।